हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी करीब सुबह की 6 ही बजी थी। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और आप देखिए हमारे यहाँ पर कितने सारे कबूतर आ जाते हैं सुबह के टाइम। और एक जो जोड़ा है कबूतर का वो वाइट कलर का है। और बस मैंने थोड़ा सा बाहर, मेरी आदत है मैं उठकर जब भी आती हूँ तो पहले एक बार बाहर जाती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ। अभी तो सनलाइट तो मिलती ही नहीं है, मौसम ऐसा चल रहा है। तो आज मैं सभ्या को लंच बॉक्स में देने वाली थी इडली, तो मैंने उसे रवा इडली दी थी। तो उसका बैटर ना मैंने एक दिन पहले रात को ही रेडी कर दिया था। तो मैं बेसिकली रवा ही लेती हूँ। एक होती है सूजी जो हल्की सी मोटी होती है, तो वो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, उससे ना थोड़ी सी हार्ड बनती है इडली। तो बस थोड़ा सा मही लेकर मैंने उससे अपना एक जो पेस्ट होता है वो बना लिया था। बट वो मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसे रात भर के लिए रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। और जब मैं मॉर्निंग में किचन में आई तो मैं अपने साथ ही इडली का जो साँचा था वो ले आई थी, क्योंकि हम लोग ये बाहर की साइड रखते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ स्पेस है वहाँ। और जो एक दिन पहले मैंने उस उत्पम दिया था ना, उसका बैटर भी रखा था, तो मैंने वो भी निकाल लिया था। सोचा कि इसकी भी इडलियाँ बनाकर इसे ख़त्म करेंगे। और आप ये जो मैंने बैटर रात को रखा था भिगोकर, वो इतना अच्छा हो गया था ना। आप देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है एकदम से। और इसमें जो जालियाँ पड़ना चाहिए ना वो हो चुकी थी उसमें। उसके बाद मैंने भी इडली के साँचे को पानी डालकर गर्म करने रखा और अच्छे से इडली पॉट को ग्रीस कर कर उसमें इडली लगा दी थी मैंने। अपना जो बैटर होता है वो लगाया। तो पहले मैंने जब उसमें जो साँचे में इडली डाली तो मुझे ना उसका बैटर थोड़ा सा थिक लगा, तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और हाथ ही साथ ना उसमें नमक भी ऐड किया, क्योंकि मैं सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बच्चों को देना होता है। तो बस मैंने इडली का बैटर लगाया और सबसे लास्ट वाला जो इसका होता है ना प्लेट, उसमें मैंने जो उत्पम का बैटर था वो डाल दिया था। इसी बहाने से वो वाला बैटर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इडली थी तो उत्पम तो कोई खाने वाला नहीं था। और कम से कम एक बैच को कंप्लीट होने में 20 मिनट्स तो लगते हैं, ठंडा होने में और सब कुछ होने में। 15 मिनट्स तो एटलीस्ट कुक होने में लगता है और 5 मिनट तो उसे ठंडा होने में लगता है। उसके बाद अगर हम उसे डीमोल्ड करते हैं तो वो काफ़ी आसानी से निकल जाती है। और इसी बीच में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा मैं दही भी जमा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से दही था नहीं घर पर, और बच्चों का कभी मन हो जाता है या हमारा किसी चीज़ में डालकर खाने का मन होता है तो छाछ जो थी हमारे यहाँ पर, उसी से मैंने दही भी जमा लिया था। मैंने थोड़ा सा चेक किया तो हल्का सा गीलापन था उसमें, तो उसे मैंने 5 मिनट और कुक होने दिया। फिर उसे बंद करने के बाद पूरी तरह से जब वो ठंडी हो गई थी ना, उसके बाद मैंने उसे डीमोल्ड किया। तो वो इतनी आसानी से इतनी अच्छी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडलियाँ बनकर निकली थी ना, इस बार तो काफ़ी अच्छी बनी थी। ऑटोमेटिकली जो बोलना चाहिए ना सॉफ्टनेस थी उसके अंदर, मैंने कुछ भी इसलिए ऐड नहीं किया था। बट मैंने उसका जो बैटर था ना काफ़ी अच्छे तरह से ना फेंट लिया था। और वैसे भी होता है ना, जब हम कोई चीज़ कम बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, ज़्यादा बनाते हैं उसकी कंपैरिजन में। अभी करीब बज रही है 8:30 और हम जा रहे हैं पहले काना को स्कूल छोड़ना है। तो हमने सोचा कि हम लोग गुप्तेश्वर भी होते हुए चले जाते हैं। काफ़ी टाइम से, मतलब से शाहजहाँपुर से आई तब से तो मैं गई नहीं हूँ, और 2 से 3 बार सोचा जाने का, बट किसी ना किसी कारण से हो ही नहीं पा रहा था जाना। तो काना का स्कूल जा सकते हैं मेरे साइड से भी होते हुए। तो काना तो चला गया है रेडी होके नीचे, ये भी चले गए, मैं भी जाती हूँ फटाफट। और गुप्तेश्वर जाते हैं ना, वहाँ पर नदी पड़ती है, तो हर बार तो पानी आ जाता है इस टाइम तक नदी में, बट इस बार तो पूरी नदी ड्राई सी थी। उसमें कुछ भी ऐसा पानी नहीं था, बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही इस बार। और हम पहुँच गए थे फिर मंदिर रुकाना। तो बड़ा खुश होता है यहाँ पर आकर, उससे स्पेस भी मिलती है और यहाँ अच्छा भी लगता है उसे आने के बाद। हम जैसे ही मंदिर पहुँचे ना, तो वहाँ चल रहा था अभिषेक। तो हम थोड़ा सा रुके 2-4 मिनट, और फिर हमने सोचा लेट हो रहा है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो रहा था। फिर हम लोग अंदर गए तो वो अंकल ने हमें एक लोटा जल दे दिया था, दूध और जल मिला हुआ। तो वो हम लोगों ने जल शंकर जी को अर्पित कर दिया, जबकि हम सच घर से कुछ भी लेकर नहीं गए थे, क्योंकि इसे छोड़ना था स्कूल। तो ये सब कुछ कैसे ले जाते इस तरह, इस वजह से। बट ना बोलते ना कभी कभी जो होना रहता है वो होता ही है। तो भगवान जी ने हमें अपने आप ही उनका अभिषेक करने का मौका दे दिया। सो हमने बस शंकर जी को जल वल चढ़ाया और फिर हम लोग आ गए थे बाहर। बाकी के जो और 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी मैंने दर्शन किए, और दर्शन करते हुए मैं बाहर निकल गई थी। काना तो पहले ही चला गया था आगे की साइड, शंकर जी का हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पर, वहाँ उसने दर्शन वगैरह किए। और एक पीछे की साइड मंदिर है, इस मंदिर में आज तक मैं भी नहीं गई हूँ। यहाँ एक बड़े से शंकर जी हैं और गणेश जी बने हुए हैं, और उन्हीं के सामने एक बड़े से नंदी है। और यहाँ पर पास में एक और मंदिर है, ये मंदिर मैं आज तक नहीं गई,
बट कान्हा आज जिद कर रहा था तो आज हम चले गए, क्योंकि हम अधिकतर शाम के समय आते हैं। और उसके बाद कान्हा को हमने स्कूल भी छोड़ दिया और आते वक्त हम लेकर आए थे बारीक वाली सेव, क्योंकि हमारा कुछ प्लानिंग थी शाम को बनाने की, तो इसीलिए हम साथ ही ना ले आए थे। आ गई हूँ स्कूल से उसे छोड़कर, और ये सेव लेकर आई सूखे वाली। एक सांस में इतना ऊपर आने में दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं दाल को खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना था, तो उसके लिए मैंने इमली को भी है ना भिगोने के लिए रख दी थी, और गर्म पानी में उसे बॉईल लेकर तो थोड़ी देर उसे कुक होने के लिए छोड़ा, और मैं चली गई थी चेंज करने। इतनी देर में इन्होंने बना ली थी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि है ना एकदम से चाय पीने का मन तो था नहीं, और सुबह का टाइम तो ऐसे निकल जाता है ना कि वक्त ही नहीं मिलता, चाय भी हम भक भक कर पीते, तो कुछ तो पीने का मन हो रहा था। बट गर्मी इतनी थी कि रिपीट चाय पीने का मन नहीं था, तो हम लोगों ने फटाफट से बनाई कोल्ड कॉफ़ी। और मौसम अभी इतना अच्छा भी नहीं है कि हम लोग बच्चों को पिला सकें, तो आज बच्चे जब घर पर नहीं थे तो हम लोगों ने हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, आराम से बैठकर कोल्ड कॉफ़ी पी। फिर ये भी चले गए थे नीचे शॉप पर, और मैंने भी थोड़ी देर टीवी वगैरह देखी जो मुझे देखना था, और उसके बाद मैं भी फिर लग गई थी किचन के काम में, क्योंकि ये 1 घंटा ना पता नहीं कहाँ ही चला जाता है, और इतने में तो खाना खाने का टाइम हो जाता है। और अब मैं आपसे जब मिल रही हूँ, हमारा जब पूरा लंच वगैरह हो गया था, हम सब फ्री हो गए थे किचन के काम से, उसके बाद तो मुझे बनानी थी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो वो जो मैंने सुबह इमली भिगो कर रखी थी उसे छान कर उसका पल्प अलग किया, और उसे कुक होने के लिए मैंने रखा। तो उसमें मैंने ऐड किया था गुड़ के ही साथ में मैंने उसमें ऐड किया था 2 चम्मच के करीब काला नमक, और साथ ही मैंने उसमें ऐड किया था 1 चम्मच सादा नमक, और थोड़ा सा और डाल दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कम है, और थोड़ी सी हींग डालकर उसे बॉईल होने रखा, और थोड़ा सा बाद में लास्ट में मैंने उसमें जीरा भी ऐड किया था। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी, एक मसाला प्रिपेयर कर रही थी। उसके लिए मैंने एक ड्राई कढ़ाई में धनिया पाउडर और 2 चम्मच जीरा और काली मिर्च को डालकर अच्छे से रोस्ट कर लिया था, और उस कढ़ाई को बंद करने के बाद ना हल्का सा जो काला नमक होता है उसे भी मैंने उसमें भून लिया था, और इस सब को ना ठंडा होने के बाद में हमने अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल फाइन से स्मूथ जो ना ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद ना मैं लग गई थी आलू को छीलने। मैंने आलू का कुकर भी सुबह ही बॉईल करके रख लिया था, और हम बनाने वाले थे आज शाम को पानी पूरी। बच्चों को काफ़ी दिन से याद आ रही थी, और बारिश का मौसम है तो बाहर खिलाना सेफ़ नहीं है बच्चों को, तो इसलिए हम लोगों ने घर पर ही बना ली। तो दूसरी तरफ हम ये फ्राई कर रहे थे पानी पूरी, मतलब पूरियाँ, तो इनकी हेल्प की। और उसके बाद ना मैंने ये जो पानी होता है हमारा, जो तीखा पानी होता है खट्टा मीठा वाला पुदीने का, वो भी सुबह ही बनाकर रख लिया था, बस उसका पानी प्रिपेयर किया। और ये सब करते करते ना 2 कब बज गई पता ही नहीं चला। बस मैंने बाकी का इनसे बोला कि आप इसमें जलजीरा वगैरह ऐड कर दो, थोड़ी सी हींग और जलजीरा और चाट मसाला वगैरह डालकर इसे हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। आलू का मसाला भी हमने तैयार कर लिया था, इसमें भी सिर्फ मैंने बेसिक सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला ही डाला था, क्योंकि बच्चों को भी खाना था, दादी को खाना था, तो बच्चे और दादी दोनों तीखा नहीं खाते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर कर ना हमने फ्रिज में रख दिया था। दही मैंने सुबह के टाइम पर बना ही लिया था, मीठी चटनी भी बनकर तैयार थी बस। और इसे भी हमने पूरियों को भी ना अच्छे से एयरटाइट डब्बे में बंद कर कर रखा था, क्योंकि मौसम अभी इतना अच्छा है नहीं। और फिर मुझे लास्ट में याद आया था हींग ऐड करने के लिए, तो मैंने पानी पूरी में भी थोड़ी सी हींग ऐड की, और थोड़ी सी मसाले में ऐड की, और थोड़ा सा धनिया पाउडर धनिया पत्ती भी ऐड कर ली थी। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे डायरेक्ट शाम के समय। ये मैंने पूरी अपनी बेसिक से तैयारी कर कर रख ली थी, सारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख लिया था। ये जो मैंने मसाला बनाया था वो है, हम सेव जो होती बारीक वाली वो ले ही आए थे। मीठी चटनी हमने बना ली थी, दही को भी उसका एक्सेस वाटर निकाल कर उसे गाढ़ा गाढ़ा सा उसे फेंट लिया था। फिर इसके बाद ना मैंने सबसे पहले एक प्लेट बनाई दादी के लिए। दादी तीखा पानी नहीं खाते, तो उन्हें बस मैंने मसाला और मीठी चटनी और दही वगैरह डालकर सबसे पहले मैं उनको देकर आई। ये दादी की प्लेट बना रही हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि दादी को थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगी, मैं उन्हें देने जाऊँगी जब तक, क्योंकि एकदम से उनसे हार्ड है ना तो खाते नहीं बनेगा। फिर उसके बाद ना मैंने बच्चों को दिया खाने के लिए, और फिर मैंने बाकी का मम्मी को और इन लोगों को भी हाथ ही साथ ना खिला ही दिया था बना बना कर। मैंने इसे पूरियों को फोड़ फोड़ कर रख लिया था। फटाफट से मैं उसमें बस पानी डाल डाल कर इन लोगों को खिलाना मैंने स्टार्ट किया। फिर सभ्या से मैंने बोला कि आप दादी को बुला लाओ,
तो फिर मम्मी आ गए थे, मम्मी ने खाई, फिर दीदी के बच्चों को भी मैंने बोल दिया था आने के लिए, क्योंकि धैर्य को तो स्पेशली इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो भी आ गया था, उसको भी खिला दिया। रेयांश कोचिंग गया था, वो आया, उसे भी खिला दिया था, पापा ने भी खा लिया था। और ये लास्ट में प्लेट बना रही थी मैं रेयांश की, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आया था, तो उसके लिए मैंने बनाई थी दही पूरी। तो सबको बड़ा पसंद आई, सबने इन्जॉय किया काफ़ी अच्छे से। मेहनत सफल हो जाती है अगर सबको पसंद आता है तो। अभी सब लोग का नाश्ता हुआ है। आज मैंने बनाई थी फुल्की घर पर। तो फुल्की क्या, वो तो बाज़ार से रेडीमेड लेके आए थे, बाकी की सारी चीज़ें ना हम लोगों ने घर पर ही प्रिपेयर की थी। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, जो अच्छे से हेवी सा नाश्ता हो गया सबका। और बस अभी को मैं पढ़ा रही हूँ। इसके चल रहे हैं रेगुलर क्लास टेस्ट, क्योंकि अभी इनकी मेन टेस्ट आने वाले, प्री टेस्ट आने वाले 22 से। तो बस इसको थोड़ा सा लेकर बैठी हूँ। आज वैसे भी कल छुट्टी है मुहर्रम की, तो फिर इसकी कल कोई पढ़ाई नहीं होने वाली। घर पर जिस दिन रहती है उस दिन तो ठीक से पढ़ाई करती नहीं है। तो अभी का ये जो समय होता है ना, जब काना नीचे जाता है, तभी इसकी पढ़ाई होती है। तो बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक थी या जो भी है, थोड़ा सा रिविज़न वगैरह हम लोग कर लेते हैं। और इस खाने में ऐसे कुछ खास खास अभी बनाना नहीं है। दाल रखी है, रोटियां भी एक्स्ट्रा बना ही ली थी। और अभी वैसे भी सब लोगों ने ना, क्या बोलते हैं, फुल्की खा ली अच्छे से सब लोगों ने। दही पूरी भी और पानी पूरी जैसे होता है, जैसे वैसे सब तरह से। तो थोड़ा बहुत तो सबका पेट भरा हुआ है। पापा को भी बुलाकर मैंने खिला दी थी, नीचे से बुला लिया था उनको भी। तो अब देखो, कुछ वैसे बनाना तो है नहीं, तो हो जाएगा अभी का काम तो हमारा। और कल तो एकादशी है, तो सबका फास्ट है एकादशी का। बस अब इसको मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर खाना आ जाएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। और आज वैसे भी कल छुट्टी है, तो ये मंदिर जाएगी आज मम्मी पापा के साथ में। तो जितना पढ़ पाते उतना पढ़ लो, ऐसे करके हो जाएगा हमारा। कर लिया। और करो। देती बोल। दे माँ कर। देती कर। देती कितना? दे माँ कर। देती कितना? जय श्री कृष्ण। दे माँ कर। थोड़ी देर कान्हा के साथ टाइम स्पेंड किया। सभ्या मंदिर चली गई थी और सबका पेट भरा हुआ था पानी पूरी से, तो किसी ने भी रात को डिनर नहीं किया। और फिर कुछ हुआ नहीं खास ऐसा। तो इसी के साथ मैं छोटा सा व्लॉग एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।